गुड मॉर्निंग। देखिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बताए, प्रोडक्ट फॉर्मूला, ए एंड बी फॉर्मूला, सी एंड डी फॉर्मूला, है ना, 2a के फॉर्मूले भी, 3a के फॉर्मूले भी, सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए। और ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 5 है, इसमें केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये शीट मेंस वाले बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। कल आपकी क्लास 10 मिनट पहले ऑफ हो गई थी, पावर ऑफ हो जाने की वजह से, ठीक है ना, पर आज मैं आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये शीट अपलोड हो गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके सवाल पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको दोनों ही तरीके देखने हैं। आपको फॉर्मूले से भी सवाल हो जाना चाहिए। कोई कोई सवाल ऐसा होता है जो वैल्यू पुटिंग से जल्दी हो रहा होता है, तो हम वैल्यू पुटिंग से भी कर लें। अब जैसे ये सवाल देखिए आपके सामने, सवाल नंबर 14, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं करनी है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। यस गुलशन, सवाल है जी, साइन 7x माइनस साइन 5x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x माइनस दिस। तो मेरे प्यारे भाई, ये बताइए कि अगर आप इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आपके ऑप्शन मैच होने के चांसेस ज्यादा हैं। पहली बात तो 0 90 डिग्री पे ऑप्शन मैच करेगा। उसके बाद 45 या कोई और एंगल रखने पे हर एक की वैल्यू पुट करना ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, तो आप यहां पे सॉल्व करेंगे। बताइए, साइन सी माइनस साइन डी, सी है ये डी है। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी, 7x प्लस 5x 12x का आधा 6x। साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सी माइनस डी करेंगे 7x माइनस 5x 2x का आधा x अपॉन cos सी प्लस cos डी। cos सी प्लस cos डी का मतलब दोस्त 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2 माइनस। अब देखिए यहां से cos सी माइनस cos डी क्या है जी? cos सी माइनस cos डी। ये इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले में बच्चों को दिक्कत होती है, cos सी माइनस cos डी के फॉर्मूले में। सब फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो याद करो वैभव सिंह, cos सी माइनस cos डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 6x 4x 10x का आधा 5x इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। जब साइन डी माइनस सी करेंगे 4x माइनस 6x माइनस 2x का आधा साइन माइनस x अपॉन साइन सी प्लस साइन डी कितना हो जाएगा दोस्तों? साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस डी बाई 2 करेंगे 6x माइनस 4x 2x का आधा x। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आई। अब देखिए मेरे दोस्तों, इससे कैंसल आउट हो गया, इससे ये कैंसल आउट हो गया मेरे प्यारे भाई। साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या आ गया? आपका जवाब हो गया 10x। देखिए ये साइन माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन बटे कॉस फिर से क्या हो गया? 10x। तो 10x प्लस 10x प्यारे बच्चे कितना हो गया? तो 2 10x इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और यही सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ में आया जी आप लोगों को? कुछ भी इसमें परेशानी नहीं है, केवल हर एक टर्म में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये वाला सवाल देखिए आप लोग, सवाल नंबर 15। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर हैं, इसमें कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। अच्छा हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। ये बताइए मेरे दोस्त, साइन 4x प्लस साइन 4y इंटू टेन 2x माइनस 2y अपॉन साइन 4x माइनस साइन 4y। अब देखिए इसमें कुछ भी घबराने जैसा नहीं है। आप इसमें 0 या 90 डिग्री पुट करेंगे तो आपको समस्या होगी। वैसे भी दो एंगल है यहां पे। अच्छा, अब एक बात बताइए मेरे दोस्त, यहां पे समझने की कोशिश करेगा कि सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है। साइन सी प्लस साइन डी, 4x प्लस 4y है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 2 साइन 2x प्लस 2y इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 4x माइनस 4y का आधा कॉस 2x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। और ओके, और इंटू मल्टीप्लाई हो ही रहा है 10 2x माइनस 2y से, यार नहीं 10 2x माइनस 2y से। आप बोलोगे यस सर इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अब बताओ, अपॉन में क्या है? अपॉन में साइन सी माइनस साइन डी। अब साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2, 2 cos सी प्लस डी बाई 2, 4x प्लस 4y का आधा 2x प्लस 2y, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 2y। आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है जी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं।
प्यारे दोस्त ये देखेंगे कि 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब cos 2x माइनस 2y अपॉन साइन 2x माइनस 2y क्या होगा, cot 2x माइनस 2y हो गया कि नहीं हो गया, cos बटे साइन cot होता है, तो cot 2x माइनस 2y इंटू टेन 2x माइनस 2y क्या हो गया 1, cot और tan एक दूसरे के इनवर्स होते, ये 1 हो गया। तो बचा क्या, साइन बटे cos बच गया, साइन बटे cos यानी कि tan 2x प्लस 2y इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और यही करेक्ट आंसर है। तो सवाल एक ही लाइन का है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलें, ये बताइए जी सवाल नंबर 16। बताओ जी, ये सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 16। सवाल बेशक देखने में बड़ा लग रहा है पर करने में बहुत इजी, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस सवाल में वैल्यू पुटिंग के चक्कर में पड़ना बेकार है कि आप x को 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 90 डिग्री पे ये दोनों ऑप्शन अनडिफाइंड होंगे। फिर 45 डिग्री रखेंगे भैया तो देखिए कितनी प्रॉब्लम होगी 45 रखने पे, है। चलो tan स्क्वायर x आ रहा है, वेरी गुड। क्या डाउट है श्रेयस, सर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भी लग सकता है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्यों लगा के अपना, देखिए हम चीजों को छोटा करने की कोशिश करते, बड़ा करने की नहीं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के तो सवाल और बड़ा हो जाएगा, आपको बड़ा नहीं करना, सवाल को छोटा करना है, ठीक है ना। आपको पेयर बनाना है भाई यहां पे। अब जैसे ये सवाल आपके सामने आया, दो अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन लगा दिए, ये अलग सवाल है, अलग सवाल है, ये देखो यहां पे इन दोनों को देखो भाई। मैं इन दोनों को क्यों देखा वो कि यहां पे 2 sin x दिखाई दे रहा है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, यहां 2 cos x दिखाई दे रहा है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता। लेकिन sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई फॉर्मूला लगता है, sin c प्लस साइन डी फॉर्मूला लगता है। ये c मानो ये d मानो, sin c प्लस साइन डी क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2, यानी कि 2 sin x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2 करूंगा, x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाऊंगा तो 2y का आधा y और माइनस का 2 sin x। आप बोलोगे जी सर ये बिल्कुल सही बात हुई यहां पे, अपॉन सेम इसी तरीके से नीचे यहां देख रहे हैं ये x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये कॉस सी प्लस कॉस डी हो रहा है। कॉस सी प्लस कॉस डी का मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और दोस्त ये माइनस का 2 cos x। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है, मल्टीप्लाई। आप जानते कि साइन सी माइनस साइन डी है यहां पे, ये देख पा रहे, ये साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 10x माइनस 8x 2x का आधा x अपॉन में cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, cos 10x माइनस 8x 2x का आधा x। अब ये बताइए कि यहां से क्या बचेगा। आप कहोगे सर यहां से 2 sin x कॉमन आएगा, नीचे से 2 cos x कॉमन आएगा, ऊपर से 2 sin x कॉमन, नीचे से 2 cos x कॉमन। sin x बटे cos x क्या हो जाएगा 10x, भाई 2 2 तो कट ही गया, sin x बटे cos x 10x हो जाएगा। यहां ब्रैकेट में बचेगा cos y माइनस 1, यहां भी नीचे ब्रैकेट में cos y माइनस 1 बचेगा जो कैंसल आउट हो जाएगा। ये लिखने वाला स्टेप नहीं है, लिखोगे तो टाइम खराब है। ऊपर से 2 sin x कॉमन, नीचे से 2 cos x जो कि 10x हो गया, ऊपर भी cos y माइनस 1 बचेगा, नीचे भी cos y माइनस 1 बचेगा जो कट जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया मेरे दोस्तों। और sin x गुणा cos x ये भी 10x हो गया, तो 10x इंटू 10x यानी कि 10 स्क्वायर x इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो ये आपके उत्तर है इस सवाल का। सवाल एक ही लाइन का है। एक प्रॉब्लम और आती है कि जब ये सवाल आपके सामने को कि पेपर ऑनलाइन होता है, स्क्रीन पे आएगा तो सवाल आपको बहुत बड़ा लगेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले सवाल जो रफ शीट उनको मिलते हैं उसमें उतारते हैं फिर सॉल्व करते हैं, तो भैया उसमें गड़बड़ है, उतना नहीं करना है। सीधे स्क्रीन पे सवाल दिखाई देगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, मुनीता वही करना है, इंटर की डिटेल्स वाला ही करना है। एक लाइन में सवाल सॉल्व हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, बिना फॉर्मूले के नहीं होने वाला। वैल्यू पुटिंग से ऑप्शन के हिसाब से बहुत गड़बड़ होगी, जहां फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा। ये बताइए सवाल नंबर 17 इसका क्या आंसर है।
सवाल नंबर 17 बताइए, यदि cos 3 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा की वैल्यू क्या है, आपके सामने ऑप्शन है। देखिए अभी तक जितने सवाल मैं करा रहा था उसमें थीटा बराबर 0 रखने पे, 90 डिग्री रखने पे अनडिफाइंड फॉर्म बन रही थी या अपॉन में 0 बन रहा था, पर यहां ऐसा नहीं है। यह सवाल इजीली सॉल्व हो रहा है वैल्यू पुटिंग से। अगर आप यहां पे थीटा को 0 डिग्री पुट कर दो तो आप ये देख रहे हैं कि cos 0 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, अभी 1 2 1 4 हो गया, 1 2 1 4 हो गया, 4/4 1। अब ये sin 0 0 हो गया। मैंने थीटा को 0 डिग्री पुट करा तो सवाल की वैल्यू 1 हो रही है, तो आंसर वो ऑप्शन होगा जो थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर 1 हो रहा है। ये ऑप्शन cos 0 1 होगा, ये ऑप्शन 0 हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा, sin 0 0 होता है, 0 की किसी में भी गुणा करते रहो 0 हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन इस सवाल का एक ही आंसर है cos 2 थीटा। लेकिन आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत करो कि आप सारे सवाल वैल्यू पुटिंग से कर लोगे फॉर्मूले वाले। अगर ट्रिग्नोमेट्री के 12 सवाल परीक्षा में आते तो केवल मैक्सिमम 3 से 4 सवाल ही वैल्यू पुटिंग से होंगे, बाकी के लिए आपको अपना दिमाग लगाना है। कमेंट दिखाओ एक बार, अरे समझ में आया, कोई दिक्कत? अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो आपको इस पे फॉर्मूला लगाना होगा। मैं उसका भी हिंट दे दे रहा हूं कि सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखिए cos c प्लस cos d, इसमें फॉर्मूला लगाइए। इसी में क्यों लगाएंगे कि 3 और 7 10 होता है, 10 का आधा 5, तो जाहिर सी बात है कटेगा पिटेगा जरूर। यहां फॉर्मूला लगाएंगे 5 और 1 6, 6 का आधा 3, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, tan को sin बटे cos में लिखेंगे, करते जाएंगे, आपके सवाल का आंसर आएगा, बट काफी लेंदी हो जाएगा। हां जी, ये बताइए सवाल नंबर 18 इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके सामने? बोलो जी। सवाल है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 4 cos 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा की वैल्यू क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 4 थीटा, cot 2 थीटा। आप देख सकते हैं कि हर एक ऑप्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट है। अगर मैं थीटा को 0 पुट करूंगा तो 0/0 बन जाएगा, 90 पुट करूंगा मेरे दोस्तों तो ये 270 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन होता है। जब tan 90 अनडिफाइन तो tan 270 भी होगा। फिर क्या करें, इसमें 0 90 पे बात नहीं बनेगी, 45 डिग्री पे बात बनेगी है भी। अगर यहां पे 45 डिग्री रखेंगे तो 45 पंजे 225, tan 225 1 होता है। और 45 डिग्री पे कोई ऑप्शन मैच करेगा क्या? 45 डिग्री पे ऑप्शन, ये देखिए ये दोनों ऑप्शन, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये डी वाला ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, तो 45 पे तो हम कर नहीं सकते। फिर आपके पास क्या रास्ता बचा? जवाब दो। 30 डिग्री रखेंगे तो tan 30 या 90, tan 90 अनडिफाइंड होगा, ना 0 पे प्रॉब्लम, और 0 पे भी बात नहीं बन रही, ना 90 पे, ना 45 पे, ना 30 पे। 30 या 90, tan 90 अनडिफाइंड। तो इसका मतलब फिर आपके पास यहां पे एक ही रास्ता बचा जो कि सबसे आसान रहेगा, जिसपे सारे ऑप्शन भी डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। थीटा को 60 डिग्री, 60 डिग्री पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप 60 डिग्री थीटा रखेंगे तो मुझे पता है कि 60 दिए 180 हो जाएगा, और tan 180 डिग्री, tan 0 0, तो tan 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। 180 प्लस 0, tan 0 0, यानी कि दोस्तों आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया। थीटा को मैंने 60 रखा, तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया tan 300, ऊपर भी tan 300, नीचे भी tan 300, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, tan 300 ऊपर से, तो 1/4 cos 4 थीटा, थीटा 60 माना है, तो cos कितना हो जाएगा? 240। cos 240 डिग्री कितना होता है? cos 240 डिग्री कितना होता है? माइनस का हाफ। मैंने आपको याद कराया कि cos 120 और cos 240 डिग्री दोनों की वैल्यू माइनस हाफ होती है। निकालना तो है ही है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, सीधी पता होनी चाहिए। 2 से 4 2 बार कटेगा तो माइनस हाफ, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो माइनस हाफ बन रहा हो। थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये वाला ऑप्शन पॉजिटिव होगा। थीटा 60 डिग्री रखोगे तो हो जाएगा cos 120, cos 120 के लिए माइनस हाफ होती है।
थीटा 60 पे ये वाला ऑप्शन नेगेटिव होगा दूसरे क्वाड्रेंट में, 60 पे ये वाला ऑप्शन अंडर रूट में जाएगा, तो यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है बी माइनस हाफ, और यही इसका आंसर होगा। दिखाना जरा कमेंट एक बार, ऑप्शन नंबर बी। बेसिक से कैसे करना है, तो इस पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा, तो tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, इस tan को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए मेरे दोस्त। समझ में आया? साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लेना है आपको। tan को साइन 5 थीटा बटे कॉस 5 थीटा, tan 3 थीटा को साइन 3 थीटा बटे कॉस 3 थीटा। क्लियर है? और आपको एलसीएम लेना है, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए बिल्कुल सेकंड्स में सवाल सॉल्व हो रहा है, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना होगा। ये बताइए जी, सवाल नंबर 19 इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ये बताओ जरा यहां पे जल्दी से। ये भी एग्जाम में आया था, बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है मेरे दोस्तों। कॉस 180 माइनस थीटा बाई 2 कॉस 180 माइनस 9 थीटा बाई 2 प्लस साइन 180 माइनस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन 180 माइनस 13 थीटा बाई 2। देखिए पहले इसको ना खोल के लिख लेता हूं। जैसे ये 180 माइनस थीटा पूरे के बटे में 2 है, तो अलग अलग भाग करोगे ना, 2 से 180 बटे 2 90 हो जाएगा, थीटा बटे 2 थीटा बाई 2, तो कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा ये साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? इंटू या 180 बटे 2 90 को, तो कॉस 90 माइनस 9 थीटा बाई 2 ये साइन 9 थीटा बाई 2 हो जाएगा, साइन 9 थीटा बटे 2 प्लस, समझ पा रहे, 180 बटे 2 90, साइन 90 माइनस 3 थीटा बाई 2 ये कॉस 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? 180 माइनस 13 थीटा बटे 2 है, 2 से अलग अलग भाग करेंगे, 180 बटे 2 90 और 13 थीटा बटे 2, तो साइन 90 माइनस 13 थीटा बटे 2 क्या हो जाएगा? कॉस 13 थीटा बाई 2। तो ये आपका सवाल दे रखा है, बेसिकली इतना तो लिख सकते हो ना कम से कम। अब बताओ मेरे दोस्त क्या करें इसमें। अगर मैं इसमें थीटा इक्वल टू 0 पुट करता हूं, 0 वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, थीटा 0 पुट करता हूं तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कॉस 0 1 होता है। थीटा 0 डिग्री रखने पर सवाल की वैल्यू 1 हो रही है, ये कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा। अब बताओ थीटा 0 डिग्री रखने पर ये ऑप्शन 0 हो रहा है, उत्तर नहीं हो सकता, ये 1 होगा, ये 0 हो रहा है, ये भी 1 होगा। तो जो दो गलत ऑप्शन थे वो आपके हट गए, लेकिन फिर भी दो ऑप्शन में आप लोग फंस गए, दो ऑप्शन में आप लोग यहां पे फंस गए। ठीक है जी, तो अब बताओ क्या करा जाए, यहां पे क्या वैल्यू रखें। अब थीटा को अगर आप 90 डिग्री भी रखोगे तो कॉस 180 और ये हो जाएगा तुम्हारा 90, तो फिर 45 निम्मा 225 नहीं। तो आप यहां पे ऐसा देखो कि हाफ भी आसानी से निकाला जा सके, तो सबसे बढ़िया रहेगा आप यहां पे अब थीटा को आप 60 डिग्री पुट कर दो। क्या पुट कर दे? वेरी गुड। 45 नहीं पुट करेंगे भाई, 45 का आधा 22.5 होता है। 22.5 डिग्री की वैल्यू पता है, सत्यजीत कह रहे 30 ले लो, 30 लेंगे तो थीटा को 30 बटे 2 15 होता है। 15 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 15 कितना होता है। ऐसी वैल्यू रखो जिसका हाफ आसानी से पता हो आपको, तो 60 डिग्री बेटर रहेगा। 60 डिग्री रखोगे तो 60 बटे 2 30 हो जाएगा, साइन 30 1 बटे 2। या रखेंगे जी 60, तो 60 बटे 2 30 होता है, तो साइन 270 हो जाएगा, साइन 270 डिग्री हो जाएगा। कोई मुझे बताने वाला है कि साइन 270 डिग्री का क्या मतलब है? साइन 270 डिग्री का मतलब साइन 270 प्लस 0, यानी कि कॉस 0 आएगा, वो भी माइनस का 1। साइन 270 डिग्री का मतलब माइनस का 1 होगा। थीटा 60 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 बटे 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा जी ये 30 दिया 90। भाई 60 रखेंगे तो 180 बटे 2 90 हो गया ना, और कॉस 90 कितना होता है? 0। ये पूरा टर्म 0 हो गया, यानी कि कितना आ गया? माइनस का हाफ। सॉल्व करने पर कितना है? माइनस का हाफ। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो थीटा बराबर 60 डिग्री पे माइनस हाफ बन रहा हो। थीटा 60 रखूंगा तो यहां पे मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120, कॉस 120 माइनस का हाफ। थीटा 60 रखूंगा तो कॉस
360 हो जाएगा। cos 360 डिग्री का मतलब 0 डिग्री होता है। cos 0 डिग्री 1, ये माइनस हाफ बन रहा है, ये माइनस हाफ बन रहा है। ये बनेगा क्या? cos 120 तो माइनस हाफ होता है, लेकिन cos 240 डिग्री, 240 भी माइनस हाफ होता है। ये 1/4 हो रहा है। ये ऑप्शन गलत है। तो इस सवाल का ऑप्शन बी सही हो रहा है और यही सही आंसर है। क्लियर? देखिए, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़े हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे। आप ऐसा सोच के बैठो कि 1 सेकंड में आंसर आ जाए, तो वो ऐसा सवाल नहीं है। वैसा सवाल तो ये है जो प्री के पेपर में आए हैं, ये नहीं है। मेंस मटेरियल है ये सारा। कौन फॉर्मूला कहां लगाऊं समझ नहीं आ रहा सर, राधा कह रहे हैं। देखिए, समझ में आना चाहिए। अगर ये सवाल आप सपोज फॉर्मूले से करना चाहते तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तो कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा। तो मैंने आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला बताया, जहां साइन साइन की गुणा होती है, कॉस कॉस की गुणा होती है। तो आपको यहां पे 2 से गुणा करनी होगी, 2 से भाग करनी होगा। 2 से गुणा करना है, 2 से भाग करना है। अब आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्या? देखिए, कुछ भी चीज सामने सीधी सीधी नहीं दिखाई देती, आपको ढूंढना पड़ता है। दिख रहा है 2 sin A sin B, 2 sin A sin B। अब दिखाई दे रहा है 2 sin A sin B। फॉर्मूला याद आ रहा है 2 sin A sin B का? cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी है। ये दिखाई दे रहा है आपको 2 cos A cos B, 2 cos A cos B दिखाई दिया? करके बता दूं क्या? कमेंट देखो एक बार। अरे गॉट इट? 2 sin A sin B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाओ और एक ही लाइन में जो है आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है? देखिए मैं बताता हूं। हाफ 2 sin A sin B, तो cos A माइनस बी, A माइनस बी करूंगा थीटा बाई 2 माइनस 9 थीटा बाई 2, माइनस का 8 थीटा बाई 2 हो जाएगा। cos माइनस 4 थीटा, cos माइनस थीटा जो है cos थीटा ही रहता है। cos A माइनस बी माइनस का cos A प्लस बी, A प्लस बी करेंगे थीटा और 9 थीटा, 10 थीटा बाई 2 5 थीटा। 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का मतलब cos A प्लस बी, cos A प्लस बी करेंगे तो 16 थीटा बाई 2 8 थीटा प्लस cos A माइनस बी, A माइनस बी करेंगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? cos 5 थीटा, 3 माइनस 13 माइनस का 10/2 cos माइनस 5 cos 5 थीटा ही होता है। ये कैंसल आउट हो जाएगा, इससे कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया। बचा गया cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा। इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? cos C प्लस cos D का। cos C प्लस cos D पढ़ा है सबने, 2 cos C प्लस D बाई 2। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इसका मतलब आपको अच्छे से फॉर्मूला याद ही नहीं है। आपको फॉर्मूला उल्टा भी याद होना चाहिए, ऊपर नीचे टेढ़े हर तरीके से फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D बाई 2, 4 8 12 का आधा 6 थीटा इंटू cos C माइनस D बाई 2, 4 माइनस 8 माइनस 4 थीटा का आधा cos 2 थीटा हो जाएगा। ये कैंसल आउट हो गया। तो cos 2 थीटा cos 6 थीटा। मुझे तो फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान लग रहा है इस सवाल में, रादर देन वैल्यू पुटिंग खोजने के। ये देखिए, ये बताइए जी अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 20। बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? प्लस माइनस में शिवानी, मल्टीपल में नहीं है। यदि cos थीटा 5/13 है और cos फाइव 12/13 है, तो cos थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू आपसे पूछी है, क्या होगी? मैंने आपको देखिए ये 10-12 सवाल कराए जो हैवी फॉर्मूले पे क्वेश्चन थे। ठीक है ना? आपको सवाल प्रीवियस ईयर में प्री में और थोड़े आसान में मिल जाएंगे, बट यहां से आपका दिमाग खुला है। ये बताओ, यदि cos थीटा 5/13 है, cos फाइव 12/13 है, तो कितने बालक ये कह सकते हैं कि थीटा और फाइव का जो समय वो 90 डिग्री है? ये बात कितने लोगों को समझ में आई है कि थीटा प्लस फाइव 90 डिग्री है? थीटा प्लस फाइव 90 डिग्री है। समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई होगी भाई। 5 12 13 आपको ट्रिपलेट नहीं दिखाई दे रहा। अगर सवाल में बोला है कि cos थीटा 5/13 है, तो इस बात का मतलब क्या है? 90 डिग्री। ये एंगल है थीटा। cos क्या? cos थीटा बोला 5/13 बेस बटे हाइपोटेनस। बेस 5 है तो हाइपोटेनस 13 है, तो ये 12 होगा ना।
तो कॉस थीटा 5/13 हो गया। कह रहा कि कॉस फाई 12/13, यानी कि ये वाला एंगल फाई रहा होगा ना, इस एंगल का कॉस निकालो तो कॉस फाई कितना आ जाएगा, बेस 12 होगा, हाइपोटेन्यूज 13, 12/13। तो ये थीटा ये फाई ये 90 है, तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 होगा। थीटा प्लस फाई 90 डिग्री, आपको ये निकालना है। बताओ कैसे करें। अगर थीटा प्लस फाई 90 है तो थीटा का मतलब क्या है, 90 डिग्री माइनस फाई, 90 माइनस फाई। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे प्यारे भाई एक ही रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। थीटा की जगह 90 माइनस फाई रख लो, थीटा की जगह 90 माइनस फाई रख लेते, तो 90 माइनस फाई और माइनस का फाई क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2 फाई। थीटा की जगह 90 माइनस फाई रखोगे और माइनस का फाई और है, तो 90 माइनस 2 फाई हो जाएगा, और बटे 2 करूंगा तो 90/2 45 डिग्री, और 2 फाई का आधा फाई, तो कॉस 45 डिग्री माइनस फाई हो गया। ये कॉस 45 डिग्री माइनस फाई हो गया। थीटा की जगह अपन लोगों ने क्या रखा, 90 डिग्री माइनस फाई। इससे क्या हुआ कि पूरा सवाल एक ही टिग्नो, इसका फॉर्मूला लगाना कितना डिफिकल्ट था, लेकिन अब यहां इजीली फॉर्मूला लगेगा। ओके, हम जानते कि कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए का मतलब कॉस 45, कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव आपको दिया है 12/13 प्लस साइन ए का मतलब साइन 45 1/√2 इंटू साइन फाइव। साइन फाइव अगर कॉस फाइव 12/13 है, कॉस फाइव 12/13 है, तो साइन फाइव कितना होगा, 5/13। अरे यार अगर कॉस फाइव 12/13 है तो साइन फाइव कितना होगा, 5/13। हाइपोटेनस सेम है, परपेंडिकुलर आ जाएगा 5/13। तो उत्तर क्या आ गया मेरे दोस्तों, 13√2 13√2, तो नीचे तो 13√2 हो गया, ऊपर क्या हो गया जी 12 + 5 17, तो ये आ गया 17/13√2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझ में? कमेंट दिखाओ। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, एक लाइन लिख के अपना टाइम खराब नहीं करना है। शानदार सवाल है ये, एकदम लॉजिकल। मिसाल करें सीपीओ प्री में ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या, सीपीओ के प्री में क्यों आएगा ऐसा सवाल। मैंने आपसे बोला आप सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल प्री, तो चौथी शीट तक आपके लिए सफिशिएंट है। फॉर्मूले वाले सवाल केवल सीडीएस और सीजीएल मेंस के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर प्री के पेपर में फॉर्मूला बेस्ड कोई सवाल आएगा तो बिल्कुल बेसिक सवाल होगा, बिल्कुल बेसिक, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाला, ऐसा उसमें लॉजिक नहीं लगाना होगा। इतना क्यों परेशान होते हो, चौथी शीट तक ही है बस प्री के लिए जो है। सवाल नंबर 21, ये बताइए यदि साइन ए प्लस साइन बी एक्स है और कॉस ए प्लस कॉस बी वाई है, तो आप बताइए कॉस ए माइनस बी का मान क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब इसकी मैं तारीफ जितनी करूं उतनी कम है कोई। देखिए अब इसको डायरेक्ट करना है, बोलो। यदि साइन ए प्लस साइन बी एक्स है, कॉस ए प्लस कॉस बी वाई है, तो कॉस ए माइनस बी क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कॉस ए माइनस बी क्या होता है। तो कॉस ए माइनस बी का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब वो आपको दिया है क्या, वो आपको नहीं दिया है। कोई मुझे बताने वाला है कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कैसे आएगा, कमेंट दिखाओ एक बार। तो आप कहोगे सर ये प्रोडक्ट है, जब आप स्क्वायर करके जोड़ोगे। वेरी गुड कुमारी, कुमारी ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जब आप इनका स्क्वायर करके जोड़ दो, इसका स्क्वायर करो दोस्तों, आप इनका स्क्वायर करो तभी आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें 2ab आता है। आपको दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। जब आप इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो आपको ये बात पता चलेगी कि भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, प्लस यहां से देखेंगे 2 साइन ए साइन बी, यहां से देखेंगे 2 कॉस ए कॉस बी, यहां से 2 साइन ए साइन बी,
और यहां से देखेंगे 2 cos A cos B, तो 2 कॉमन आ रहा है अभी। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, एक लाइन खराब नहीं करनी है ऐसे कि पूरा स्क्वायर खोल के दिखाओ है, और राइट हैंड साइड में आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई डाउट है, किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट आया, यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 प्लस 2 साइन ए साइन बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी। ये 1 प्लस 1 मेरे दोस्तों 2 हो गया, 2 उधर जाके माइनस का 2 हो गया। आप बोलोगे जी सर ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये किस में आ गए, बटे में आ गए, बटे में आ गया, बटे में। और यही किसकी वैल्यू है मेरे दोस्तों, यही किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी। यही फॉर्मूला है मेरे दोस्तों आपका कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का ये तो फॉर्मूला है, तो कॉस ए माइनस कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/2। ये आप मेंटली ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें कोई वैल्यू पुटिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/2। अगर यहां ए एक्स और वाई की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी डाल देता तो आपको फिर यही प्रोसेस सोचना पड़ता और कोई तरीका होता ही नहीं। ठीक है जी, अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को कि चल क्या रहा है। बेटा दीक्षांत जल्दी करने से मतलब नहीं, सवाल का लॉजिक ढूंढना है। अभी मैं आपको सवाल दूंगा, सपोज एक्स की जगह 2/5 कर दे, वाई की जगह 3/7 कर दे, बता दो सवाल कॉस ए माइनस बी क्या होगा। तो आपकी वैल्यू पुटिंग धरी की धरी रह जाएगी। ये तो एक फॉर्मूला बन रहा है इसलिए आपने कर लिया। ठीक है, आपको कंसेप्ट उसके पीछे का बिहाइंड लॉजिक जानना जरूरी है। ये सवाल थोड़ा ना आएगा पेपर में, चेंज करके आएगा, एक्स की जगह 2/5 कर देगा, वाई की जगह 3/7, बताओ कॉस ए माइनस बी क्या है। तो जब तक आप स्क्वायर करके जोड़ोगे नहीं आप सवाल कर ही नहीं सकते, कितना पुटिंग करते रहो आप। समझ में आया। सवाल सॉल्व करना मत सीखो, केवल सवाल सॉल्व करना, सवाल का कंसेप्ट सीखो। सवाल सॉल्व दुनिया कर लेते। अब जरा ये सवाल करके बता दो 22 नंबर, यदि cos x प्लस cos y 1/3 है, sin x प्लस sin y 1/4 है, तो सवाल है कि sin x प्लस y बताओ क्या होगा। sin x प्लस sin y बताओ जी क्या होगा। अब आएगा मजा। अब देखिए, अब कहेंगे बहुत सारे बच्चे कि यहां पे सर साइन एक्स प्लस वाई, ये बीच में प्लस है, पहली बात तो बीच में क्या है प्लस। अगर माइनस होता तो कुछ सोचते भी। बताओ जी कैसे करें, कमेंट दिखाओ जल्दी से इनके। cos x प्लस cos y 1/3 है, sin x प्लस sin y 1/4 है, तो आपसे पूछा है साइन ऑफ x प्लस y क्या होगा। स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जब स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले तो फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे अनुज जैसे हैं। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं उनको यहां। तो आप एक बात बताओ, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो cos x माइनस वाई बनेगा। अगर आप इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हर कोई ये जानता है कि cos x माइनस वाई बनेगा। क्यों, क्योंकि cos x cos y प्लस sin x sin y, तो cos x माइनस वाई बचेगा। अब इस x माइनस वाई का x प्लस वाई करें तो करें कैसे, इस x माइनस वाई का x प्लस वाई करें तो करें कैसे, कर नहीं सकते भाई। x माइनस वाई एंगल हवा में x प्लस वाई में थोड़ा ना बदल जाएगा, बोलो। एक फिर आप कह रहे कि सर डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करने को कह रहे तो मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा बताओ। वहां फॉर्मूला तो बन जाएगा पर एक्स्ट्रा चीजें भी तो आएंगे। cos x sin x का क्या करोगे, ये cos x sin y का क्या करोगे, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, बोलो। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा भाई, ये कोई फॉर्मूला थोड़ा ना बनेगा सब्ट्रैक्ट। देखिए यही लॉजिक इस सवाल में ढूंढना है। आप जानते कि cos x प्लस cos y 1/3, sin x प्लस sin y 1/4, आपको बीच में प्लस चाहिए। और ये प्लस कैसे आएगा सोचना, बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल है, हाई लेवल का। आप जानते cos c प्लस cos d क्या होता है, ये cos x प्लस cos y, cos c प्लस cos d क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 2 cos c प्लस d/2,
2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, cos c माइनस डी बाई टू, ये होता है जो कि सवाल में 1/3 दिया है, 1/3। ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है। मुझे बताओ sin c प्लस sin d का क्या फॉर्मूला होता है, sin c प्लस sin d का। तो आपका जवाब होगा सर जी 2 sin c प्लस डी बाई टू, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, cos c माइनस डी बाई टू, cos x माइनस वाई बटे 2 बराबर 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस और नो? अरे भैया x और y दो अलग अलग एंगल हैं। अनुज हार्ड है बेटा। अनुज पहले तुम मुझे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बताओ। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। आपको साइन एक्स प्लस वाई पूछना है, निकालना है ना। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला लेके इनको डिवाइड कर दो। जस्ट डिवाइडेड। डिवाइड करने से फायदा क्या होगा कि जो आपकी चीज चाहिए मनपसंद वो आ गई मेरे दोस्त। 1/3 को जब 1/4 से डिवाइड करेंगे, जब 1/3 को डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो 1/4 ऊपर चला जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर ये वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये वैल्यू 4/3 आ जाएगी। आप बोलोगे यस सर। ये cos x माइनस वाई बाई टू, cos x माइनस वाई बाई टू कट गए, 2 से 2 कट गए। आप बोलोगे जी सर। तो cos बटे साइन आ गया जी cot। तो cot x प्लस वाई बाई टू, cot x प्लस वाई बाई टू आ गया जी 4/3। cot x प्लस वाई बाई टू कितना आ गया? 4/3। अगर सवाल में ये पूछा होता कि cot x प्लस वाई बाई टू, तो 4/3 आंसर आ जाता। सवाल में पूछा होता उल्टा tan x प्लस वाई बाई टू, तो उत्तर आ जाता 3/4। आप बोलोगे यस सर, लेकिन सवाल में sin x प्लस वाई पूछा है। क्या आपको दिखाई नहीं देता भैया? ये वो सवाल आ गया कि अगर आपको साइन थीटा दिया है तो साइन 2 थीटा निकालना है। क्या आपको दिख नहीं रहा? भाई मैंने आपको बताया है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बताया है। भैया ये cot x प्लस वाई बाई टू, ये x प्लस वाई का आधा ही तो है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 है। ये अल्फा है, ये अल्फा बाई 2, ये हाफ एंगल ही तो है। आप बताओ साइन x प्लस वाई क्या होता है? तो हर कोई इस बात को जानता है कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हर कोई जानता है कि नहीं? किसी बालक को इसमें कोई डाउट है? ये तो मैं आपको लिखने, ये पेपर में लिखना टाइम खराब है, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये लिखना थोड़ना है, टाइम खराब है आपका। ठीक है भाई, कि आपको फॉर्मूला ही नहीं पता। ये अगर ये साइन 2 है तो ए क्या होगा? x प्लस वाई बाई 2। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, सवाल खत्म। आपको कॉट x प्लस वाई दे रखा है। कॉट क्या होता है जी? बेस बटे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 5। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 5। तो साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कितना हो गया मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 3/5। कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कितना हो गया? आपका जवाब होगा सर जी 4/5, 20 बटे हाइपोटेनस। तो उत्तर आ गया सवाल का 24/25, और यही सवाल का आंसर है 24/25। किधर गया? ऑप्शन नंबर ए। जो मर्जी आए वो पूछ लो यहां से। अब जो मर्जी आए वो पूछ लो। आपसे सवाल में यहां से cos x प्लस वाई बाई 2 भी पूछ सकता है, cos x प्लस वाई भी पूछ सकता है, cos x प्लस वाई वो भी निकाल लोगे। क्या हो जाए cos x प्लस वाई मेरे दोस्त? है भी क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसा नहीं कि आपको पहले sin x प्लस वाई निकालना होगा फिर cos x प्लस वाई निकले। ये तो sin x प्लस वाई आपने निकाल दिया। अगर आपसे इस सवाल में साइन पूछा ही नहीं होता, डायरेक्ट cos पूछा होता कि बताओ cos x प्लस वाई क्या होगा, cos x प्लस वाई क्या होगा, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। cos x प्लस वाई क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 माइनस 1। cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे नीतू गौरव क्या डाउट है? भाई मैंने आपको ये बताया है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। आपको याद है साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए है। अगर यहां 2 है तो ये इन्हीं को तो कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। यहां 2 है तो यहां आधा एंगल है ए। मैं आपसे कहूं साइन थीटा कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये होगा कि नहीं होगा? तो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस। ये दिख रहा है ना आपको?
अब दिखा साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। आपको कॉट एक्स प्लस वाई बाई 2 पता है, साइन कॉस निकाला, उनकी गुणा कर दिया। अब जैसे सपोज आपसे ये पूछा होता है कि cos x प्लस वाई बाई बताओ, तो cos x प्लस वाई क्या होता है, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos x प्लस वाई 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2 माइनस 1। अगर cot x प्लस वाई बाई 2 4 बटे 3 है, तो cos कितना आ जाएगा, cos कितना आ जाएगा, cos x प्लस वाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 बटे 5, बेस बटे हाइपोटेनस। cos क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, 4 बटे 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर 16 बटे 25, ये माइनस 1। 16 दूनी 32 माइनस 25 7 बटे 25। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाता है, 7 बटे 25। कमेंट दिखाओ एक बार अब। अरे समझ गए, बिल्कुल लगा सकते हैं सिंह। मुझे लगता है कि आपको ये बात अब अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर 23। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो रहे हैं। अब देखिए, मैं पहले बता चुका हूं, जो बच्चा सीजीएल मेंस और सीडीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा, वो ही इन सवालों को करे। जो बच्चा केवल सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस, सीपीओ इनकी तैयारी कर रहा, वो इन सवालों को स्किप कर दे, ठीक है ना, उसके स्टैंडर्ड के नहीं है ये सवाल। ठीक है ना, फॉर्मूले को बहुत गहराई तक याद करना है, बहुत गहराई तक। यदि साइन एल्फा 4/5 है, उनका एप्लीकेशन सीखना है। साइन एल्फा 4/5 है, कॉस बीटा 5/13 है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि कॉस एल्फा माइनस बीटा बटे 2 क्या होगा। कॉस एल्फा माइनस बीटा बटे 2 क्या होगा, जी जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। क्या मैं, अगर आपको साइन एल्फा दे रखा है और कॉस बीटा दे रखा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कॉस एल्फा माइनस बीटा बटे 2 आ जाए। आप कहोगे सर ऐसा कोई तरीका है ही नहीं कि साइन एल्फा 4/5 दे रखा है, कॉस बीटा बराबर 5/2 दे रखा है, 5/13, जिससे कि कॉस एल्फा माइनस बीटा बटे 2 डायरेक्ट आ जाए। आएगा भी तो बहुत कठिनाई होगी, बटे 2 निकालना असंभव है। मेरे प्यारे भाई, आपको यह फॉर्मूला पता है कि कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मैं एल्फा माइनस बीटा बटे 2 ना निकाल के, क्या मैं कॉस एल्फा माइनस बीटा निकाल सकता हूं। आप बोलोगे हां जी सर ये निकाल सकता हूं, कि मुझे पता है कि कॉस एल्फा माइनस बीटा बहुत इजीली निकल जाता है, फॉर्मूला बहुत शानदार है, कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। ये आपको सोचना पड़ेगा, वो तभी सोच पाओगे जब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो। आपको पता है कि ये कोई फॉर्मूले में आता ही नहीं, लेकिन मुझे ये भी बात याद है कि अगर 2 थीटा मुझे पता है तो थीटा आसानी से निकल जाएगा कॉस में। कॉस एल्फा माइनस बीटा बटे 2 निकालना है तो आप पहले कॉस एल्फा माइनस बीटा निकालिए। आप पहले कॉस एल्फा माइनस बीटा निकालिए बाबूजी। तो कॉस एल्फा माइनस बीटा क्या होगा, कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। भाई कॉस एल्फा कितना, साइन एल्फा अगर 4/5 है तो कॉस एल्फा 3/5, कॉस बीटा कितना 5/13 प्लस साइन एल्फा कितना है 4/5, साइन बीटा कितना आएगा मेरे दोस्त। अगर कॉस बीटा 5/13 है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो साइन बीटा कितना होगा 12/13 होगा ना। साइन बीटा कितना होगा जी 12/13 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा यहां तक। तो ये आया, आप बोलोगे हां जी सर, तो ये 13 पंजे 65 तो एलसीएम आ गया, और 12 चौक 48, 48 प्लस 15 कितना होगा 63, तो 63/65 आ गया जी। ये 48 प्लस 15 63, तो कॉस एल्फा माइनस बीटा कितना आ गया 63/65। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट, इतना सवाल प्री लेवल पे पूछा जा सकता है। जो बच्चा पूछ रहे थे ना कि सीपीओ में के लिए आ सकता है क्या सवाल, ये स्टैंडर्ड है सीपीओ का। बस ये पूछा जा सकता है कि साइन अल्फा 4/5 है, कॉस बीटा 5/13 है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बताओ, जिसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला खोला और उत्तर आ गया। लेकिन जब ये चीज पूछी जाएगी तो आपको पहले
अंदाजा लगाना होगा कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 नहीं निकलेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा निकलेगा। अब मुझे यह पता है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा जो कि 63 बटे 65 है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2 -1 ये होता है। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप बोलोगे हाँ जी सर। भैया जब -1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, 63 बटे 65 में एक ऐड करेंगे तो 65 और 63 128 बटे 65 हो गया। 128 बटे 65 बराबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2। आप बोलोगे जी सर 2 से ये जो 128 से 64 बार कट जाएगा, 64 टाइम्स कट गया ना। अंडर रूट लेंगे, 64 का अंडर रूट 8, 65 का रूट 65, तो 8 बटे रूट 65 वैल्यू आ जाएगी जी अंडर रूट लेने पर कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 की। और यही इस सवाल का आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर सी, 8/√65। बहुत शानदार सवाल है मेरे दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चन है। यस हर्ष, भाई यार तुम कैसे पागल बालक हो यार। cos 2 थीटा होता है, हाफ एंगल फॉर्मूले हैं यार। cos 2 थीटा जो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो यहां यार तुम क्यों नहीं समझते, यहां अगर गधा है तो यहां गधे का आधा है, यहां 2 थीटा है तो यहां थीटा है, यहां x होगा, x बटे 2 होगा, हाफ होगा। ये cos अल्फा माइनस बीटा है तो यहां अल्फा माइनस बीटा बटे 2 होगा। क्यों नहीं समझते आप इस बात को, -1। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ठीक है जी, शाम को 9 बजे से आप लोगों की अर्थमेटिक की क्लास होगी आज से, नंबर सिस्टम से, ठीक है ना, नंबर सिस्टम से। फिर आप 2 दिन बाद भी वापस ये सवाल करना कि परसेंटेज कब से शुरू होगा, ठीक है जी। जब परसेंटेज आएगा तो फिर वापस ये सवाल करना सर प्रॉफिट लॉस कब शुरू होगा। जब प्रॉफिट लॉस होने लगेगा फिर सवाल करना सर सिलेबस कब खत्म होगा। फिर जब सिलेबस हो जाएगा फिर कहना सर नौकरी कब लगेगी। नौकरी लग जाएगी तो फिर कहेगा शादी कब होगा। रुकना मत तुम, असंतुष्ट रहना जिंदगी भर, हैं। कुल मिला के आप जो है आदमी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए तो आगे के सवाल पूछता रहता है जल्दी जल्दी सारे काम निपटे और वो परलोक जाए। अच्छे संतुष्ट व्यक्ति होते तो मुंह पे ताला लगा के जो है थोड़ा योग व्योग करते, सोचते जीवन के बारे में। ठीक है आगे चलो। इतना संतुष्ट आप लोग हैं, सरकारी ऑफिस में जाके भी फ्रस्ट्रेट ही रहोगे। ये बताइए, आपको लगता है कि नौकरी लग के सारी परेशानियां खत्म, नहीं, नौकरी लगने के बाद परेशानियां 4 गुनी बढ़ेंगी, ये मानो मेरी बात। ये बताओ जी इसका क्या आंसर होगा। यदि साइन थीटा प्लस साइन फाई बराबर ए है, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई बराबर बी है, तो मेरे प्यारे भाई हम ये कहना चाहते हैं कि कॉट थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू क्या है। कॉट थीटा माइनस 5/2 की वैल्यू क्या है। अब बताइए मेरे दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे। 2 तरीके हैं इस सवाल के, आपके दिमाग में 2 तरीके आ रहे होंगे।
पहली बात तो ये देखो कि आपको दिया क्या है, साइन थीटा प्लस साइन फाइव बराबर ए, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव बराबर बी। आपसे पूछा क्या है कि थीटा माइनस फाइव बाई टू, थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि थीटा माइनस फाइव आसानी से आ जाएगा इसका यूज करके। अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूं तो थीटा माइनस फाइव आ जाएगा, आ जाएगा। अगर आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो थीटा माइनस फाइव आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है नहीं। फिर जब थीटा माइनस फाइव आ जाएगा तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा के कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू भी आ जाएगा। जब कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा तो फिर वहां से कॉट थीटा माइनस फाइव बाई टू भी आ जाएगा। वो होगा जी सवाल को करने का थोड़ा लेंदी तरीका होगा पर उत्तर उससे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब मैंने इस पे दो सवाल लिए हैं मेरे प्यारे भाई। एक तो सवाल ये है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन फाइव बराबर ए, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव बराबर बी, तो कॉट थीटा माइनस फाइव बाई टू की वैल्यू क्या होगी। एक सवाल मेरे प्यारे भाई ये है यहां पे कि यदि कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा 1/3 है, साइन एल्फा प्लस साइन बीटा 1/4 है, तो टेन एल्फा माइनस बीटा बाई टू क्या होगा। दोनों सवाल बिल्कुल सेम है, बस दोनों में इतना फर्क है कि यहां पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में दे, यहां पे आपको वेरिएबल में दे रखा है और यहां पे दोस्तों आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में दे रखा है। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो कि मैं पुटिंग से नहीं समझाऊंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इस सवाल में ए और बी का मान डाल के भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो मैं आपको प्रॉपर कंसेप्ट सिखाऊंगा और आसान तरीका क्या है वो मैं आसान तरीका ही आपको सिखाऊंगा। आपकी नजर बिल्कुल बाज की तरह क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या निकालना है। आपको थीटा माइनस फाइव निकालना है मेरे प्यारे भाई, थीटा माइनस फाइव। चलिए मेरे दोस्त आपको क्या बोला है, साइन थीटा प्लस साइन फाइव बराबर ए। तो साइन थीटा प्लस साइन फाइव का क्या फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू बराबर है मेरे दोस्तों ए। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चे कॉस सी प्लस कॉस डी, तो आपका जवाब होगा सर टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी मतलब टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, गड़बड़ा लिख दिया था मैंने। कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू बराबर बी आपको दे रखा है। तो मेरे प्यारे भाई गुणा या उससे करने से तो कोई फायदा है नहीं, इनको जस्ट डिवाइड कर दो। दोस्तों डिवाइड करने से क्या होगा कि ये कॉस कॉस कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये दो दो कट जाएगा तो साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा टेन। तो यहां से टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू की वैल्यू, टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर ए बटा बी। टेन थीटा प्लस फाइव बाई की जो वैल्यू है प्यारे बच्चे वो ए बटे बी आ गई। टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, ए बटा बी, ठीक है ना। क्या इसमें किसी बच्चे कोई परेशानी। अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता यहां पे कॉट थीटा प्लस, अगर सवाल ये होता कि कॉट थीटा प्लस फाइव बाई टू बताओ, तो आपका जवाब होता सर बी बटा ए। या फिर यहां से साइन थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा प्लस फाइव, जो मर्जी है, थीटा प्लस फाइव में एग्जामिनर अब कुछ भी पूछ सकता है। थीटा प्लस फाइव में एग्जामिनर जो मर्जी आए आपसे वो पूछ ले, साइन थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा प्लस फाइव टेन थीटा प्लस फाइव, आप सब कुछ यहां से बताने के लिए तैयार हैं अब, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एग्जामिनर ने ये बीच में माइनस कर दिया। अब थीटा प्लस फाइव से तो थीटा माइनस फाइव होगा नहीं भाई, थीटा प्लस फाइव से तो थीटा माइनस फाइव पे जाएंगे नहीं। तो क्या सोचा जाए प्यारे भाई, क्या करा जाए। ये तब तक सॉल्व नहीं होने वाला जब तक आपको थीटा माइनस फाइव की वैल्यू पता ना चले। मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि थीटा माइनस फाइव कैसे आएगा। तो मेरे दोस्तों थीटा माइनस फाइव कहां आ रहा है, थीटा माइनस फाइव, यहां भी थीटा माइनस फाइव है, यहां भी थीटा माइनस फाइव है, कहीं से भी निकाल लो, यहां से देख पा रहे हैं। साइन सी प्लस साइन डी बराबर है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। मेरे दोस्त आप कहेंगे जी सर। मेरे प्यारे भाई मेरे पास टेन थीटा प्लस फाइव बाई टू है ए बटा बी, ए का मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, टेन का मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस। तो क्या मैं साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू निकाल सकता हूं।
अगर टेन थीटा प्लस 5/2 ए बटा बी है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो साइन थीटा प्लस 5/2 की जगह रख दो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2, कॉस थीटा माइनस 5/2 बराबर आपका जवाब होगा सर जी ए। दोस्तों ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस 5/2 प्यारे भाई इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका जवाब होगा सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। यहां से अब कॉस थीटा माइनस 5/2 आ गया, कॉस थीटा माइनस 5/2 आ गया, देखिए आ गया ना माइनस। अब थीटा माइनस 5 में एग्जामिनर जो मर्जी आए वो पूछ ले, थीटा माइनस 5 में एग्जामिनर आपसे जो मर्जी आए वो पूछ ले, जो मर्जी है। सपोज कॉस थीटा माइनस 5 पूछता है, निकाल सकते हो, साइन थीटा माइनस 5 पूछता है, निकाल सकते हो। लेकिन आपसे तो पूछा कॉट, आपसे क्या पूछा है मेरे दोस्तों इसमें, कॉट थीटा माइनस 5/2 आपसे तो ये पूछा है। भाई कॉस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है जी, बेस बटे हाइपोटेनस। कॉट होता है जी बेस बटे परपेंडिकुलर, तो बेस तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। परपेंडिकुलर क्या आएगा जी, पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से बेस का स्क्वायर घटाएंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर है। काफी प्यारा सवाल था दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। यहां पे रख दे टेन थीटा प्लस 5/2 पता है तो मैंने साइन थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू निकाल के यहां रख दी, मेरे पास कॉस थीटा माइनस 5/2 आ गया। अब आप आक्रामक बन चुके हैं, थीटा माइनस 5 में जो मर्जी एग्जामिनर पूछ ले आप सब निकाल लोगे। जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं, देखिए हर एक टाइप को लिया है हमने, ये डिफरेंट टाइप की बहुत सारी वेराइटी हो गई यहां से। अब देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है, अब इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। बस यहां फर्क ये दे रखा है कि ए और बी की वैल्यू दे रखी है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 1/3, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 1/4, आपसे टेन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो आप इसको खुद से ट्राई करिएगा अब, ठीक है ना। सेम प्रोसेस रहेगा, बस ए बी की जगह 3 4 आ जाएगा, करके देखिएगा सेम प्रोसेस से, ठीक है ना। मैं आपके लिए छोड़ता हूं इसको, आगे चलेंगे दोस्तों। सवाल आपके सामने आएगा जी 26 नंबर क्वेश्चन। ये बताइए, आंसर शीट में मार्क रहेगा अनुराग, चिंता ना करो। यदि साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 3 कॉस वाई माइनस कॉस एक्स है तो साइन 3x अपॉन साइन 3y बताइए। देखिए एक स्पेशल क्वेश्चन है कंपैरिजन वाला, ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। फॉर्मूला लगाओगे तो भी हो जाएगा, पर बिना फॉर्मूले लगाए भी हो जाएगा। यदि साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 3 कॉस वाई माइनस 3 कॉस एक्स है तो साइन 3x अपॉन साइन 3y बताइए। देखिए दोस्तों एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, वाई वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं। ये जब इधर गुणा होगी माइनस 3 कॉस एक्स से उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स बराबर ये साइन वाई है दोस्तों, उधर चला जाएगा माइनस का साइन वाई प्लस 3 कॉस वाई प्लस 3 कॉस वाई, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर यही है ना। एक्स मैंने एक तरफ कर लिया, ये माइनस 3 कॉस एक्स इधर आएगा पॉजिटिव, ये साइन वाई उधर जाएगा माइनस का साइन वाई। बताइए जी क्या उत्तर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सब लोगों ने गलती कर दी। ये साइन माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई का क्या मतलब होता है, तो आपका जवाब होगा सर साइन ऑफ माइनस वाई, साइन ऑफ माइनस वाई। साइन ऑफ माइनस वाई जो होता है वो माइनस साइन वाई होता है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल एक जैसी है भाई मेरे दोस्तों। कॉस वाई है, कॉस वाई को कॉस माइनस वाई भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भी, चाहे कॉस माइनस वाई बोलो चाहे कॉस वाई बोलो, बात तो एक ही है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा एक ही होता है।
क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल एक ही चीज होती है। क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं दिखाई दे रही? 3 की जगह 5 भी कर देता है, यहां पे कुछ और डाटा सेट कर देता, तो ये कंपैरिजन वाला सवाल है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल तुलना करो, गधा गधा में, घोड़ा घोड़ा में, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ? माइनस का वाई। बाई कंपैरिजन, तुलना से एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस का वाई। और कोई इसमें फर्क नहीं है। इसका मतलब एक्स की जगह माइनस वाई यहां पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? एक्स की जगह जब माइनस वाई करेंगे तो माइनस का साइन 3y अपॉन साइन 3y, यानी कि -1 इस सवाल का आंसर होगा। माइनस वाई पुट करूंगा तो ये साइन -3y हो जाएगा, ये साइन 3y, साइन 3y कट जाएगा, तो -1 इसका आंसर है। एक लीक से हटके क्वेश्चन था ये। यस, चलिए दोस्त, अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट कहानी की तरफ हम लोग। ओके मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें। ठीक मेरे दोस्त, ये बताओ साइन 75 डिग्री का क्या मान होता है? साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जवाब दो। साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? याद है किसी को? बचपन में करी होगी ना। देखिए, आपको 75 डिग्री का मान नहीं पता, पर 45 और 30 का तो पता है। ऐसे हम बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई 75 डिग्री का क्या मतलब है? 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 75। आप बोलोगे जी सर। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हो आप, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 45 1/√2 इंटू कॉस बी, कॉस 30√3/2, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए। कॉस ए का मतलब कॉस 45 1/√2 इंटू साइन बी, साइन 30 1/2। तो मेरे दोस्तों ये आ जाएगा, नीचे तो 2√2 एलसीएम हो गया और ऊपर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई √3 + 1, √3 + 1। समझ में आया दोस्त? √3 + 1। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 75 डिग्री का मान √3 + 1/2√2 हुआ। ये आपको ध्यान रखना है बेटी, रट्टा मार के रखना है भाई। 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 15 होता है, और साइन किस में कन्वर्ट होता है जी? कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। तो चाहे साइन 75 डिग्री बोलो, चाहे कॉस 15 डिग्री बोलो, बात तो एक ही है, और दोनों का ही मान जो है वो किसके इक्वल होता है? तो आपका जवाब होगा मेरे प्यारे भाई √3 + 1/2√2। √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2 दिखाई दे रहा है ना आपको? ये √3 + 1/2√2। किसी को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं है। तो साइन 75 डिग्री बोलेंगे या कॉस 15 डिग्री बोलेंगे, √3 + 1/2√2 आएगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको समझाया। इसी तरीके से दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 15 का क्या मतलब होता है? 45 - 30, 15। तो यहां से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो वैल्यू सेम ही आनी है, बस मेरे दोस्तों यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। साइन 15 डिग्री हो जाएगा √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2। साइन 15, देखिए 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 होता है, और साइन किस में बदल जाता है जी? कॉस में बदल जाता है। तो साइन 15 कॉस 75 डिग्री के इक्वल होगा। आप बोलोगे जी सर, और ये आएगा √3 - 1/2√2। क्लियर है दोस्त? ठीक है, इसको मैं नहीं बता रहा हूं यहां पे। तो साइन 15 डिग्री √3 - 1/2√2, साइन 75 डिग्री √3 + 1/2√2। क्लियर? ये दोनों चीजें एकदम क्लियर हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताओ कि tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? tan 75 डिग्री क्या होगा? tan 75 डिग्री तो आप जानते हैं कि साइन 75 के मान को cos 75 से डिवाइड कर दो।
ये साइन 75 की वैल्यू है, ये cos 75 की वैल्यू, साइन 75 बटे cos 75 कर दो, tan 75 आएगा। तो √3 प्लस 1/2 को √3 माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2√2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। आप बोलोगे यस सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ठीक है जी। 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 डिग्री होता है, tan किस में बदल जाएगा? कॉट में। तो चाहे tan 75 बोलो चाहे कॉट 15 डिग्री बोलो, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 होगी। कमेंट दिखाओ एक बार। ये सब ध्यान रखना है। अब ये मत पूछिएगा कि कैसे याद रखेंगे सर, दिमाग दिया तो इसमें स्टोर करना पड़ेगा डाटा। tan 75 डिग्री या कॉट 15 डिग्री, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अच्छा, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते, √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट √3 प्लस 1, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुणा कर दो, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है भाई। नीचे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 3 और 1 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3 बटे 2, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3, 4 बटे 2 2, √3 बटे 2 √3, ये आ जाएगी वैल्यू 2 प्लस √3। दोनों ही याद रखना है। तो tan 75 डिग्री का मतलब मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर cot 15 डिग्री, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस √3 भी इसको कह सकते हैं, 2 प्लस √3। प्यारे भाई सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछने लगूं, बताओ tan 15 डिग्री का मान क्या होगा, tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? tan 15 डिग्री, तो tan 15 का मतलब होता है साइन tan 75 का उल्टा। tan 15 और tan 75 एक दूसरे के उल्टे होते हैं नहीं कि एंगल का सम 90, प्रोडक्ट 1 होगा, प्रोडक्ट 1 होगा कि नहीं होगा? 15 प्लस 75 90, तो tan इंटू tan भी 1, तो यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, tan 75 डिग्री का उल्टा, ये √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। tan 75 बड़ा है, tan 15 छोटा है। अच्छा भाई एक बात बताओ, 15 डिग्री है ये, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 है और tan किस में बदलता है? कॉट में। तो tan 15 बोलो या cot 75 बोलो, दोनों का ही मान √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, और 2 प्लस √3 का उल्टा करेंगे तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। तो चारों वैल्यूज हैं दोस्तों, आपको याद रखनी है। साइन 75 डिग्री √3 प्लस 1/2√2, साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2√2, tan 75 डिग्री √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, tan 15 डिग्री रिवर्स होगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 या फिर 2 माइनस √3। क्लियर? बताओ अब इसमें किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट आया तो पूछ लो मुझसे, यहां तक की कहानी में। आगे चलें, नेक्स्ट। अब देखिए सवाल करते हैं पहले इस पे बेस्ड, ये बताओ 27 सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हम मॉर्निंग की क्लास डेली सी टाइम होगी। साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, या तो 75 15 की वो वैल्यू रख लो जो मैंने अभी आपको बताई है, या फिर सीधा फॉर्मूला खोल लो कि c प्लस डी हो रहा है तो साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 75 प्लस 15 90 बटे 2 साइन 45 1/√2,
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी करूंगा 75 माइनस 15 60, 60 बटे 2 30, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बटे √2 आंसर है ऑप्शन नंबर सी, √3/2 सी ऑप्शन। तो हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लिया, या फिर आप साइन 15 साइन 75 के जो भी वैल्यू बताइए वो रख लो तो भी सवाल का आंसर आ जाएगा। यस, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग। सवाल है जी आपके सामने 28 नंबर, ये बताइए जी क्या उत्तर है इस सवाल का। cos 15 माइनस cos 165 डिग्री, बोलिए। चाहे तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओ जी cos c माइनस cos d का, कैसे करें बताइए, जैसे आपको पसंद आए, हम तो वैसे करने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई, cos c माइनस cos d दिखाई दे रहा है, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस cos d, सॉरी 2 sin c प्लस d बाई 2 आएगा इसमें, इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 करेंगे, 15 और 165 180 बटे 2, तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, इंटू साइन d माइनस c बाई 2, d माइनस c करेंगे तो 165 माइनस 15 150, 150 बटे 2 75, साइन 75 हो जाएगा। और साइन 75 का क्या मतलब है, √3 + 1/2 √2, √3 + 1/2 √2, ठीक है जी, 2 से 2 कट गया, तो क्या उत्तर आएगा जी सवाल का, ऑप्शन नंबर सी, √3 + 1/√2। या cos 165 डिग्री को आप माइनस cos 15 भी लिख सकते हैं, माइनस cos 15, उससे भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। यस, ये बताइए अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 29, ये बताइए जी, tan 15 डिग्री माइनस cot 165 डिग्री, tan 15 डिग्री माइनस cot 165 डिग्री। अब tan और cot में तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, ये बताओ जी क्या उत्तर है। तो आपका जवाब होगा सर cot 165, cot 1, ये 165 का क्या मतलब है, 180 माइनस 15, 180 माइनस 15, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो 100, ये tan 15 तो है ही, tan 15 डिग्री है भी, ये 165 का मतलब 180 माइनस 15, cot 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा, cot 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा, माइनस cot थीटा, तो माइनस माइनस प्लस cot 15 डिग्री हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो tan 15 प्लस cot 15, ठीक है बाबूजी, आप बोलोगे यस सर। tan 15 का क्या मतलब है, tan 15 का मतलब 2 माइनस √3, cot 15 का क्या मतलब है, cot 15 का मतलब tan 75, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, आप बोलोगे जी सर √3 कट जाएगा, यानी कि 2 और 2 4, इसका आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों का आंसर आ गया जी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है भाई। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को। हाँ मनोज, ठीक है, 29 सवाल हम लोग कर चुके हैं। ये वाला बताइए जी, इस सवाल का क्या आंसर है। अब सवाल आपके सामने आ रहा बाबूजी 30 नंबर है, कोई इस क्लास में इस सवाल का उत्तर बताने वाला। यदि साइन 23 पाई बटे 24 बराबर
अंडर रूट ऑफ 2√p माइनस अंडर रूट क्यू माइनस 1/4√r है, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस r ज्ञात करिए। आप कहोगे e का है, बोलो ना, का है ई। तो ई है भैया सवाल। पहले इसमें कंपैरिजन करके पी क्यू आर का मान निकालना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है भाई, आप मुझे बताओ ये 23π/24 का क्या मतलब है। 23π/24 को साइन 23π/24 को क्या मैं साइन π/24 लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। प्यारे भाई, हर कोई इस बात को जानता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। भाई पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री का क्या मतलब है? 180 डिग्री का क्या मतलब है? पाई। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। आप देख रहे हैं 23π/24, ये पाई माइनस π/24 है, पाई माइनस π/24 है, तो साइन π/24 आ गया। लिख सकते हो कि नहीं? अरे प्यारे बच्चों लिख सकते हो। ये 23π/24 का मतलब पाई माइनस π/24। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इन दोनों का सम पाई तो बन रहा है, इन दोनों का सम पाई ही तो बन रहा है। आप बोलोगे यस सर। यानी कि आपको अल्टीमेटली साइन π/24 निकालना है। यस और नो बताओ। π/24 का क्या मतलब है? पाई का मतलब 180 डिग्री है और 24 का मतलब /24। 12 से जा रहा 15 बार, 12 से जा रहा जी 2 बार, यानी कि 15/2 7.5। तो अल्टीमेटली ये 7.5 डिग्री है। 7.5 डिग्री क्या है ये? 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री नहीं है, समझ में नहीं आया? दोबारा से पहला लेक्चर देखो, ट्रिग्नोमेट्री का आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। साइन π/24 का क्या मतलब है? साइन 7.5 डिग्री 15/2 हो जाएगा। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। प्यारे भाई ये बताइए कि 7.5 डिग्री तो मैंने आपको याद ही नहीं करवाया। मैंने तो 15 डिग्री याद करके अपना पल्ला झाड़ लिया, पर एग्जामिनर पूछ रहा है 7.5 डिग्री, तो कैसे करेंगे? राज व्योम कह रहे 23 कहां गया? राज व्योम, अरे तुम्हारी ऐसी तैसी। 23π/24 का मतलब पाई माइनस π/24 होता है कि नहीं होता है? 24 माइनस 1 23 साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। अरे तुम, अरे क्यों मेरे से हाथों पिटने को डोलते हो तुम हैं? क्या करें? साइन 7.5 डिग्री निकालना है आपको। अब तो समझ में आया। बच्चा अगर डेसिमल एलिमिनेट कर दो सर। कुल मिला के आपको अल्टीमेटली साइन 7.5 डिग्री निकालना है। देखिए दोस्त, आपको 15 डिग्री पता है। क्या पता है आपको? 15 डिग्री। 15 का आधा होता है 7.5। कौन सा ऐसा तरकीब लगाऊं जिससे मुझे 7.5 आसानी से मिल जाए, लेकिन मुझे चाहिए साइन 7.5। भाई मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 15, अगर मैं साइन 15 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो साइन 15 डिग्री होता है 2 साइन 7.5 कॉस साइन 7.5। अब कॉस साइन 7.5 नहीं पता, तो एक ही रास्ता मेरे पास बता जी, ये कॉस 15 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री। किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी है? अगर है भी तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। हर कोई बालक ये जानता है कि भैया मेरे दोस्तों, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। बताया है कि नहीं बताया है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 बताया है। आप बोलोगे जी सर 7.5 का दुगुना करूंगा 15 हो जाएगा, तो ये साइन थीटा क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर है? तो साइन 7.5 डिग्री कोई और बीमारी नहीं है, ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस 15 डिग्री/2 है। याद है कि नहीं याद है?
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। आप बोलोगे जी सर मौज आ रही है पूरी तरीके से। और कॉस 15 डिग्री का तो हमने अभी बखान किया है। ये कॉस 15 डिग्री क्या होता है बालक सिंह, कॉस 15 डिग्री होता है सर साइन 75। साइन 75 का मतलब √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 और बटे 2, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे मेरे दोस्तों तो आपका जवाब आएगा अंडर रूट में। एलसीएम लेने पर 2√2, 2√2 माइनस का √3 माइनस का 1, कॉस 15 का मतलब साइन 75, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 अपॉन में 2√2 की 2 में गुणा होगी 4√2। ये आई जी प्यारे बच्चा पार्टी किसकी वैल्यू, साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू। साइन 7.5 ही पूछता तो यहां से आ जाता साइन 7.5 डिग्री। बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया सर, मौज आ रही है सर, वेरी गुड, आई एम एंजॉइंग दिस क्लास, है ना भैया। क्या आपको ये समझ में आया। आप बोलोगे जी सर शुभम, शुभम कह रहे बेसिक, शुभम कल ही तो बताया था बेटा, ये सब कल ही तो बताया था, यही तो बेसिक है, यही तो कल बताया था। हां जी, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट। इसी तरीके से कॉस 7.5 भी आपसे पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे भाई ये आई साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू, जबकि सवाल कह रहा है ये है, तो कंपेयर कर लो, तुलना, गधा गधा में घोड़ा घोड़ा में बताओ। 2√p यहां लिखा है 2√2, तो p की जगह क्या लिखा हुआ है 2, तुलना कर लो, 2√p 2√2, p की जगह 2, -1 यहां भी है। यहां अंडर रूट क्यों लिखा हुआ है, यहां √3 लिखा हुआ है, तो q की जगह 3 है। यहां 4√r लिखा हुआ है, यहां 4√2 लिखा हुआ है, तो r का मान कितना है 2। यहां रखेंगे p का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -2, 9 4 13 -2 11। तो इस सवाल का आंसर 11 होगा जी, ऑप्शन नंबर सी। बोली जी कैसा लगा, कैसन बा। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप मुझे 10 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। टेन 7.5 नहीं, मैं आपसे पूछता हूं 10 37.5 की डिग्री वे की वैल्यू बताइए। करो, मैं आपको इस सवाल सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का समय देता हूं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सवाल आप खुद से करेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सवाल आप खुद से करेंगे। 37.5 डिग्री आपसे निकालने के लिए आ गया सपोज पेपर में, तो हमको 37.5 नहीं पता, पर हमको पता है 75। हर कोई ये जानता है कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। आप बोलोगे जी सर, तो थीटा की जगह 37.5 रखेंगे, तो tan 75 डिग्री की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, जो tan 75 डिग्री की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर 2 tan 37.5 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 37.5 डिग्री आ जाएगी मेरे दोस्तों। यहां से किसी बच्चे कोई डाउट, आप बोलोगे सर नहीं, यहां तक कि हमें कोई भी डाउट नहीं। और tan 75 डिग्री का क्या मतलब है, tan 75 डिग्री का मतलब होता है 2 प्लस अंडर रूट 3। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी,
क्या होगा जी, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको आप सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट वैल्यू दे दिया, 37.5 की बजाय आप मुझे 22.5 डिग्री का मान बताओ। चलो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, यहां से इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, 22.5 डिग्री बताओ। तो आपको 22.5 डिग्री जैसे निकालने के लिए आ गया, और ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया है 2015 में, ऐसा ही था कुछ कुछ। तो आप बताओ tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमको अच्छी तरीके से पता है कि 22.5 तो नहीं पता, पर 45 पता है, तो थीटा की जगह 22.5 रखेंगे। पुट थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री, थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 22.5 दूनी 45, तो tan 45 1, ये tan 45 1 बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना। मैंने थीटा को 22.5 डिग्री मान लिया, तो ये tan 45 हो जाएगा जो कि 1। यहां से जब ये इधर जाएगा दोस्तों, जब उधर जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan थीटा। आप बोलोगे यस सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये जब उधर जाएगा तो 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, या तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगा लीजिए है भाई, या दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया मेरे दोस्त, और ये क्या होगा tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर रूट 2 बराबर आ जाएगा tan थीटा प्लस 1, तो यहां से tan थीटा की जो वैल्यू वो कितनी आ गई √2 माइनस 1, तो tan 22.5 डिग्री का जो मान है वो √2 माइनस 1 आएगा, और ये आंसर है। कितनी आसान और लॉजिकल सी बात थी मेरे प्यारे भाई। बहुत सारे बच्चे इस सवाल का आंसर बता पाए, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, नौकरी कंफर्म। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलेंगे दोस्तों। ये हुआ था 30 नंबर। मुझे बताइए सवाल नंबर 31। लास्ट होगा जी ये, यदि 3 sin 2 थीटा बराबर 2 cos 3 थीटा है, जहां थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो cos 2 थीटा का मान बताइए। बहुत अच्छा शानदार सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड। अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहां से कोई थीटा की वैल्यू एज्यूम कर पा रहे हो, 30-60 वाला फर्जी सवाल नहीं है ये। आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा भाई। sin 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है जी 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा इज नथिंग बट 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 cos 3 थीटा का मतलब होता है जी 4 cos क्यूब थीटा। मैंने लिखा है आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप बोलोगे जी सर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। भैया ये देखो दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 sin थीटा बराबर cos थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं मेरे प्यारे में, cos थीटा से दोनों तरफ काट लेते, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। आप बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा से दोनों तरफ काट लिया। अब आपको cos 2 थीटा निकालना है, तो यहां से एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो, या तो पूरा साइन करो या पूरा cos, ये तो चेंज नहीं कर सकते। इस cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है जी, cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। जब ये इधर आएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा पॉजिटिव में, और दोस्तों प्लस का 3 साइन थीटा है ही। और प्यारे भाई ये 4 माइनस 3 1 है, प्लस 1 जब 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो ऐसी वैल्यू बताओ जिनकी गुणा करके -4 आना चाहिए, जोड़ के 3 आना चाहिए। गुणा करके -4 जोड़ के 3 आना चाहिए, तो आप कहोगे सर ऐसी वैल्यू है -1 और 4, जोड़ोगे 3 आएगा, गुणा करोगे -4 आएगा। या साइन स्क्वायर थीटा को कोफिशिएंट
4 है तो अपन लोग 4 से डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे भाई। जो भी वैल्यू आ रही है उनका साइन रिवर्स करना होता है, माइनस का प्लस और ये इसका माइनस। तो चूंकि थीटा 0 से 90 के बीच में बोला है तो साइन थीटा पॉजिटिव आना चाहिए, तो निगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू आई 1/4। साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों यहां से 1/4 आई 1/4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। लेकिन आपको तो यहां से क्या निकालना है, cos 2 थीटा। तो साइन से कॉस में जाना है, तो cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1/16, 2 से 16 8 बार कट जाएगा, तो 1 - 1/8 7/8। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी है बाबूजी, 7/8, और ये इसका आंसर है। बोलो बताइए, किसी बच्चे को डाउट? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। ठीक है जी, चलिए तो आज की कहानी को हम यहीं विराम करते। तो मैंने आपको यह भी समझाया कि 1575 तो उसके मान तो आपने याद कर लिए क्योंकि ज्यादा यूज होते, पर ऐसा नहीं है कि केवल वही पूछे जाए पेपर में। आपको 7.5 डिग्री, 22.5, 37.5 इसके मान भी निकालने के लिए दिए जा सकते हैं, जो एक अच्छे लेवल का सवाल बनेगा, जो सारे फॉर्मूलों से ही निकल के आएंगे। ठीक है, वो आपको सोचने पड़ेंगे। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी लेके बताए यहां पे, जैसे 10 22.5 का और साइन 7.5 का। ठीक है, इसी तरीके से cos 7.5 की वैल्यू भी निकल सकती है। ठीक है, बाकी हम कल